सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और जमी को क्या पता कि आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पे भीख मांग के खाया है, उसको क्या पता कि भारत का संविधान क्या होता है, संविधान क्या। तो उनकी देन है कि औरतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कि आजकल प्लेन भी चला रही हैं, पुलिस भी बन रही हैं, हर एक मतलब यानी कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें ना काम कि औरतें ना कर पाए। अभी बन जा रहा है भी क्या मुख्यमंत्री भी मायावती हमारी बनी है ना। जी। तब महिला अगर शिक्षित हो गई तब हमारा समाज पूरा माना जाएगा। अभी अधूरा है। 50% के आरक्षण में 33% मिल रहा है। संघर्ष जो बात है, संघर्ष उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारे हक अधिकार को हड़पे हुए हैं, आप 85% हैं, बाकी 15% लोग हमारे हक अधिकार को हड़पे हुए। इसके आजमगढ़ जिले के फूलपुर विकास खंड के अंतर्गत गद्दोपुर ग्राम सभा और ये पूर्वा है खदरा। यहाँ पर तमाम ग्रामीण और तमाम देख लीजिए महिला शक्ति एक प्रकार से कहा जाए, बाबा साहब ने सबको समान अधिकार देने का प्रयास किया और उनके जो भी बनाए गए नियम उस पे सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। और उनकी जयंती मनाने के लिए यहाँ तमाम लोग इकट्ठा हैं और तमाम युवा साथी, तमाम माताएं बहनें, सभी लोग इकट्ठा हैं। और एक सवाल हमारे मन में आता है कि बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि हमारी जयंती इस प्रकार से मनाइएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो भी नियम हैं, जो भी हम आपके लिए हक दे रहे हैं, उसके लिए लड़िएगा, पढ़िएगा और संगठित रहिएगा और अपने हक के लिए लड़िएगा। हम बातचीत करेंगे हमारे साथ यहाँ गद्दोपुर यारीपुर खदरा से प्रधान प्रत्याशी अनिल यादव जी हैं, इनसे बात करेंगे और इन्हीं से उन सवालों का जवाब जानेंगे। भैया स्वागत है आपका। स्वागत है पत्रकार महोदय जी। क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब के जो भी नियम दिए गए, क्या सभी लोग उस नियम को पालन कर रहे हैं? बाबा साहब ने तो जो अपना उद्देश्य बनाया था अपने जीवन का, उस आधार पे तो इस समय की जो परिदृश्य है वैसा सेम टू सेम तो नहीं कर पा रहे हैं, अक्षर सा पालन नहीं हो रहा है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। तो शिक्षित का जो पैटर्न है उसमें तो अभी मान के चलिए 60% उस पे अमल हो रहा है। हाँ जी। संगठित रहने के लिए तो आप ग्रामीण अंचल से आते ही हैं जी। तो ग्रामीण अंचलों में अभी संगठन का तो बहुत नाम मात्र, उसमें आप मान लीजिए कि 20% लोग संगठित हैं। आतरे दिन मतलब विवाद होता रहता है, संगठन तो नहीं है जिसका जो बाबा साहब का मूल उद्देश्य था। आपस में मत लड़ो, आपस में मत लड़ो, संगठित रहने का मतलब आपस में नहीं, देश में ही मत लड़ो। उनका जो उद्देश्य था जात पात से ऊपर उठकर मानवता के साथ चले, वो आपस में लड़ने के लिए नहीं, किसी से नहीं लड़ना है, ऐसा उनका विचार था। संघर्ष करने के लिए जो दोनों फार्मूले हैं, आप अगर शिक्षित नहीं होंगे तो संघर्ष क्या करेंगे, और संगठित नहीं होंगे तो प्यार का संघर्ष करेंगे। और क्या कहना चाहेंगे, राजनीति का जो चुनाव होने वाला था उसको सरकार लगातार टालती जा रही है, हाई कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, जबकि उस पे भी डेट पे डेट पड़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? आप पंचायत चुनाव की बात कर रहे हैं। पंचायत चुनाव 26 मई 2026 को कार्यकाल समाप्त हो रहा है, 5 वर्ष का। किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जा सकता है, इसलिए हाई कोर्ट लोग चले गए कि ये कार्यकाल का जो समय होता है चुनाव कराने का 45 दिन का समय होता है और समय उससे कम बचा हुआ है, तो लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट डेट पे डेट दे रही है। पहली डेट 17 मार्च को दी गई, 25 मार्च को दी गई, 1 अप्रैल को, 8 अप्रैल को, अब 16 अप्रैल को कोर्ट में है। तो उस पर डिसीजन आएगा। कोर्ट के मैटर में हम क्या कर सकते हैं? बाकी जो सरकार की मंशा है वो चुनाव कराने की नहीं है। आयोग चुनाव नहीं कराते हैं, प्रशासक नियुक्त करते हैं, तो उससे ग्रामीणों के विकास में बाधा होगी, क्योंकि प्रशासक हमारे गांव का नहीं है, हमारे दुख तकलीफ हमारी समस्याओं को नहीं समझेगा। वो हमारे यहाँ जो हमारे टैक्स पेयर का पैसा है उसको, उस बजट को खर्च करके और हमारे गांव के जो पैसा है, जो हमारे गांव का बजट दिया गया है, वो खाली कर देगा। उसके बाद जो अगला चुनाव कराएगा उसके लिए समस्या होगी। फिर आज क्या कहेंगे, अंबेडकर जी की जयंती है, तमाम लोग इकट्ठा हैं और अपने ग्राम वासियों को, क्षेत्रवासियों को क्या कहना चाहेंगे? हम सर्वप्रथम तो यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भैया
अनिल कुमार जी, भैया शीतला प्रसाद जी, बड़े भैया राजेश भैया जी, यहाँ उपस्थित राजन कुमार गौतम, सचिन, प्रवीण कुमार जी और हमारी सभी माताओं बहनों को हम हार्दिक स्वागत और वंदन करते हैं। राम सेवक चाचा भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हम यही कहना चाहते हैं कि ये 14 अप्रैल हम लोगों के जीवन में शायद हम अपने पुत्र या पुत्री का जन्मदिन उस हर्षोल्लास से नहीं मना पाते जिस हर्षोल्लास से पूरी दुनिया में, हम विदेश भी रहे हैं, पूरी दुनिया में वहाँ हम 14 अप्रैल को रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी मनाया जाता है? हाँ, वहाँ भी उस दिन छुट्टी रहती है, जो कि वो राष्ट्र जो है मुस्लिमों का है, पूरी तरह मुस्लिमों का। उसमें कोई नहीं है कि उसमें किसी तरह के हिंदू हैं। पूरे तरह से मुस्लिमों के राष्ट्र में भी बाबा साहब 14 अप्रैल को छुट्टी पूर्ण रूप से कर दी जाती है। लोग अपने स्तर से पूरे खुलकर मनाते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं की जाती है। शायद यहाँ लोग मतभेद करते हैं मनाने में और डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ वो लोग भी मानते हैं बाबा साहब को। अगर वहाँ पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हैं, तो शायद आप कोई भी नाम बताएंगे नहीं समझेंगे। यदि कहेंगे बुद्ध की धरती से आए हैं तो तुरंत समझ जाएंगे कि आप भारत से आए हैं। तो हम इस बाबा साहब के 14 अप्रैल को इतने हर्षोल्लास से मनाते हैं कि इसका वेट 1 वर्ष से करते हैं कि 14 अप्रैल कब आएगा। और बाबा साहब ने जो हमें दिया है शायद दुनिया में कोई भी नहीं दे पाएगा। वो वहाँ मानो अब हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो जो उनका सिद्धांत है उस पे चलने का प्रयास करें, यही हम सबसे अपील करते हैं। भैया, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं अनिल कुमार। क्या कहेंगे आज ये पर्व आप लोग मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद भाई सचिन जी, आपने हमें अपने एबीपी टीवी न्यूज के माध्यम से 2 शब्द बोलने का मौका दिया। जैसा कि हम आपको यही बताना चाहेंगे या अपने समाज को कि बाबा साहब अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिए हम लोगों को बनाने में, जबकि वह अगर व्यक्तिगत अपने लिए चाहे होते बहुत ही ऐशो आराम से जिंदगी जिए होते, लेकिन उन्होंने हम लोगों को सुख देने के लिए, हम लोगों को सुविधा देने के लिए जो हमारी पुरानी व्यवस्था परंपरा थी उस पर कुठाराघात करते हुए एक नई दिशा देने का कार्य किए। और उन्होंने हम लोगों को 3 मंत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो कुछ चीजें तो हम लोग मना रहे हैं, शिक्षित तो हो रहे हैं। जैसा कि बड़े भाई ने, छोटे भाई ने अभी बताया है कि 60% लगभग शिक्षित हो रहे हैं, संगठित भी है। लेकिन संघर्ष जो बात है, संघर्ष उसके लिए बाबा साहब ने कहा था कि जो हमारे हक अधिकार को हड़पे हुए हैं, आप 85% हैं, बाकी 15% लोग हमारे हक अधिकार को हड़पे हुए हैं, राज कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं। उस अधिकार को लेने के लिए हमको संघर्ष करने के लिए उन्होंने बताया था। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शिक्षित बन रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं तो आपस में कर रहे हैं, अपने लोगों में कर रहे हैं। वो हमारी अभी शिक्षा का जो है कहा जाए तो कमी है, शिक्षा की कमी, इसके कारण हम लोग ऐसा कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि अभी हम बताए कि बाबा साहब हमारे लिए बहुत कुछ कर गए, फिर भी आप समझ लीजिए कि अभी 5 मिनट नहीं बीता और महिलाएं जाने लगी। महिलाएं जाने जो लगी, कि उनको आप लोग जा रही थी ना, उस पे बोल रहे हैं। जो कि उनको वो कहे थे कि अगर जब तक महिला अगर शिक्षित हो गई तब हमारा समाज पूरा माना जाएगा। अभी अधूरा है। 50% के आरक्षण में 33% मिल रहा है। अगर इसी तरह भागेंगी तो 20% हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, जितनी कम होगी उसके अनुसार उतने कम हो जाएंगे। देखिए, हम कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या किए आप लोगों के लिए? कुछ बहुत किए हैं। हाँ, हम लोग के कोई अधिकार नहीं था यहाँ पे, बहुत अधिकार दिए हैं। हम लोग उन्हीं के अथुआ से जी रहे हैं, सब लोग उन्हीं के अधिकार से आप लोग यहाँ आई हैं, नहीं तो यहाँ नहीं आ पाती। और क्या आप लोग ये जयंती क्यों मनाते हैं आप लोग इतने धूमधाम से? पूरे देश में, देश का पूरे विश्व में, भाई साहब बता रहे हैं पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं आप लोग? क्योंकि बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया है, इस माध्यम से हम मना पाते हैं। नहीं तो हम लोगों को तो पढ़ने तक का
अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था। हम लोग तो ऐसे थे कि गुलाबी के जंजीरों में जकड़े हुए थे। जी। वो तो हम देख रहे हैं कि अब तो पिक्चर बन रही है, सीरियल बन रहा है, उसके माध्यम से हम लोग जानना सीख रहे हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो यही हिसाब से अब हम लोग देख रहे हैं तो जागरूक हो रहे हैं धीरे धीरे। अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? जो लोग अभी नहीं मानते, कुछ लोग इनको, कुछ लोग अभद्र भाषाओं का प्रयोग करते हैं, कभी कभी ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि इनको गालियां दी जाती हैं बाबा साहब को, ये सब समाज को, हाँ, ये बात तो हम लोग नहीं जानते ना कि बाबा साहब ने सबके लिए किया है। ये नहीं कास्ट के हिसाब से उन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो किया है कि सभी वर्ग के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, ठाकुर बाभन सबकी औरतें हैं, सबके लिए किया है। ये सब तो उनकी देन है कि औरतें कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कि आजकल प्लेन भी चला रही हैं, पुलिस भी बन रही हैं, हर एक मतलब यानी कोई ऐसी नौकरी नहीं है जिसमें ना काम करे, कि औरतें ना कर पाए। नेता भी बन जा रहे हैं। भी क्या मुख्यमंत्री भी मायावती हमारी बनी है ना। जी जी जी। तब तो आप जानते हैं कि हमें समझा कि बाबा साहब ने सब बाबा साहब नहीं रहे होते तो ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, कोई भी नहीं बन पाता। कुछ भी, जैसे हम कुर्सी पे बैठ रहे हैं, हमारी महिला या माता बहनें बैठ रही हैं, तो उनकी बदौलत, उनकी देन है, नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे। क्या नाम है बेटा? अल्पना राव, पिता मिस्टर अनिल कुमार, माता मिसेज उमा देवी। जी। क्या कहना चाहेंगी बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के लिए तो बहुत कुछ कहना चाहेंगे। आज बाबा साहब की देन है कि हम लोग यहाँ पुरुषों से कंधा मिलाकर कंधा चलना सीख रहे हैं, चल रहे हैं। बाबा साहब की देन है, हमें पढ़ने तक का अधिकार नहीं था। बाबा साहब की देन है कि हमें पढ़ने का अधिकार दिया गया, तथा पुरुषों के साथ रहने का, बिजनेस करने का, हर एक चीज में महिलाओं को अधिकार दिया गया। जी। एक सारी, सूरज को क्या पता कि चांद क्या होता है, और जमी को क्या पता कि आसमान क्या होता है। जो जिंदगी भर भगवान के नाम पे भीख मांग के खाया है, उसको क्या पता कि भारत का संविधान क्या होता है, संविधान क्या होता है। वेरी गुड। देखिए, इन्होंने संदेश दिया है, इस संदेश का हम उम्मीद करेंगे कि लोग पालन करेंगे। लोग, ये बच्चे ने जो बता दिया कि बाबा साहब ने हमको यानी महिलाओं को वो हक दिया जो पहले नहीं था, जो लेकर के आज महिलाएं नेता से लेके IAS PCS तमाम नौकरियां, यानी कोई ऐसी नौकरी है ही नहीं जिसको महिलाएं ना करती हों। तो इसलिए हमारा सबसे निवेदन है, क्योंकि हम भी एक भारतीय नागरिक हैं, इसलिए हम भी आपसे निवेदन करेंगे कि बाबा साहब ने जो दिया है उनके दिए हुए का बस सम्मान करिए, उससे बड़ा और कोई सम्मान करने की जरूरत नहीं होगी। फिलहाल ये वीडियो मैंने गद्दोपुर का राजस्व ग्राम खदरा है, यहाँ से हमने ये वीडियो कवर किया। बाबा साहब की जयंती है, तमाम महिलाएं इकट्ठा हैं, तमाम युवा हैं, तमाम बुजुर्ग हैं, सभी लोगों ने मिलजुल करके ये कार्यक्रम किया। आप लोग क्या समझते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।